नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने द बंजारा हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप बंजारा आज फिर बंजारों के इतिहास से जुड़ी कुछ खास जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गौर बंजारों का बौद्ध धर्म में क्या कुछ योगदान रहा है। दरअसल दोस्तों, बहुत से भाई लोग हमें कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि भैया बंजारों का बौद्ध धर्म में क्या कुछ योगदान रहा है। बुद्ध काल में गौर बंजारे क्या करते थे और बुद्ध काल में बंजारों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, और भी बुद्ध काल से जुड़ी बंजारों की बहुत सारी जानकारियां आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों के पास बंजारों के इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां सबसे पहले आ सके। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस वीडियो में दी गई समस्त जानकारियां डॉक्टर अशोक पवार प्रोफेसर की पुस्तक बंजारा स्वर्णिम इतिहास से ली गई है। दोस्तों, डॉक्टर अशोक पवार जी ने अपने 30 साल से भी अधिक ज्यादा का समय बंजारा जाति के स्वर्णिम इतिहास को खोजने में दिए हैं, और उन्होंने अपना तन मन धन खर्च करके बड़े ही मेहनत से बंजारा जाति का ऐसा इतिहास खोज निकाला है। ऐसे महान पुरुष को हम नमन करते हैं और पूरा बंजारा समाज भी गर्व महसूस करता है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गौर बंजारा जाति एक ऐसी जाति है जो हमेशा से ही सत्य और मानवतावादी सोच के विचारों पर चलती रही है। बंजारा जाति के लिए उनका धर्म मानव जीवन का कल्याण तथा सत्य निष्ठा ईमानदारी का मार्ग ही उनका धर्म है, और इसी वजह से बंजारा जाति हमेशा से ही लगभग सभी धर्मों का साथ और सहयोग देती चली आई है। दोस्तों, ऐसे ही अन्य धर्मों के साथ साथ बौद्ध धर्म में भी गौर बंजारों ने तन धन मन दान देकर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तपस्सु, भिल्लक और अनाथ पिंडिक जैसे गौर बंजारों ने बौद्ध धर्म में धन दान देकर गौर बंजारों का नाम रोशन किया है। तपस्सु और भिल्लक बुद्ध काल में बहुत बड़े प्रसिद्ध गौर बंजारा व्यापारी हुआ करते थे। तपस्सु और भिल्लक के संदर्भ में जातक के पृथक खंड में बंदंत आनंद कौशल्यानंद ने लिखा है, तपस्सु और भिल्लक नाम के दो व्यापारी 500 गाड़ियों के कारवान के साथ व्यापार किया करते थे। और कौशल्यानंद ने आगे बताया है कि भिल्लक नाम के दो व्यापारी 500 गाड़ियों के कारवान के साथ व्यापार के लिए उत्कल देश से पश्चिम देश जा रहे थे। रास्ते में बुद्ध अनुयायियों ने उन्हें शास्ता के लिए खीर बनवाने का आग्रह किया था। अनुयायियों के आग्रह पर तपस्सु और भिल्लक ने खीर बनाई और शास्ता के पास गए और शास्ता को आहार ग्रहण करने की प्रार्थना की। उसी समय तपस्सु और भिल्लक बुद्ध धर्म की शरण में गए और बुद्ध धर्म के उपासक बन गए और बौद्ध धर्म के लिए तन धन मन से सहयोग किया। दोस्तों, बौद्ध काल में भी गौर बंजारे लाखों की संख्या में जानवरों पर व्यापार किया करते थे, और गौर बंजारों का व्यापार दुनिया भर में फैला हुआ था। इसी तरह अनाथ पिंडक जो एक बंजारा थे, गौर बंजारा महादानी अनाथ पिंडक जी ने भी विहार बनवाने के लिए करोड़ों रुपए दान दिए थे। आनंद कौशल्यानंद जी ने जातक में इस संदर्भ में लिखा है कि अनाथ पिंडक ने केवल विहार बनवाने के लिए 54 करोड़ रुपए बौद्ध शासन के लिए दान दिए थे। अनाथ पिंडक किसी रत्न को रत्न न मानकर केवल बौद्ध धर्म और संघ, इन तीनों को रत्न समझकर विहार में प्रतिदिन दर्शन के लिए जाते थे। अनाथ पिंडक सामणेर या अन्य बच्चों के लिए घी, मक्खन, गुड़, वस्त्र आदि लेकर जाते थे। अनाथ पिंडक इतना बड़ा दानी था कि बहुत से व्यापारियों ने उनसे उस समय 18 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय भी बंजारे कितने धनी और संपन्न हुआ करते थे। जो लोग आज यह कहते हैं कि गौर बंजारों के पूर्वज बस ऐसे ही थे, उन्हें आज समझ आया होगा कि बंजारों के पूर्वजों का बौद्ध काल में भी क्या कुछ बोलबाला रहा होगा। दोस्तों, आपको यह भी बता दें, अनाथ पिंडक का घर उस समय 7 तलों का हुआ करता था। अनाथ पिंडक गौर बंजारा व्यापारी थे जो बहुत बड़े दानी भी थे। आगे आने वाले वीडियो में हम अनाथ पिंडक से जुड़ी एक और कहानी बताएंगे जो शायद ही आप लोगों को पता होगी, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, गौर बंजारा अनाथ पिंडक से जुड़ी कहानी के अनुसार श्रावस्ती में अनाथ पिंडक नाम का एक सेठ रहता था। उसने गौतम बुद्ध की प्रशंसा सुनी तो वह उनके दर्शन करने के लिए गया और उनसे बहुत प्रभावित हुआ।
उसने बुद्ध को श्रावस्ती आने का निमंत्रण दिया, जिसे बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। श्रावस्ती आकर वह सोचने लगा कि बुद्ध को कहाँ ठहराया जाए। उसे जेतवन ठीक लगा, पर जेतवन तो राजकुमार जेत का था। सेठ ने राजकुमार से निवेदन किया कि महाराज, मैंने गौतम बुद्ध को आमंत्रित किया है, उन्हें ठहराने के लिए मुझे जेतवन की आवश्यकता है। राजकुमार ने उत्तर दिया, सेठ जी, जेतवन चाहिए तो उसकी सारी भूमि को मोहरों से ढक दीजिए। मोहरें मेरी हो जाएगी और जेतवन आपका हो जाएगा। अनाथ पिंडक ने अपनी मोहरों से भरी गाड़ी मंगवाकर जेतवन की भूमि पर उन्हें बिछवाना शुरू कर दिया। राजकुमार सेठ का अद्भुत त्याग देखकर आश्चर्य में पड़ गया और वह सोचने लगा, आखिर ये गौतम बुद्ध कौन है जिनके लिए सेठ इतना बड़ा त्याग कर रहा है। उसने सेठ से पूछा तो सेठ बोला, मैं तो उनके लिए अपने प्राण तक दे सकता हूँ। बुद्ध ने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर पूरी श्रावस्ती का सम्मान किया है। वे करुणा, त्याग व कल्याण की मूर्ति है। उनके उपदेश मनुष्य का जीवन बदल देते हैं। यह सुनकर राजकुमार बोला, सेठ जी, आप ये मोहरें उठवा लो, जेतवन आपका हुआ। अनाथ पिंडक ने कहा, ये मोहरें मैं वापस नहीं ले सकता। राजकुमार ने कहा, मेरे लिए ये मोहरें स्वीकार करना आप जैसे महान व्यक्ति का अपमान करना होगा। यदि आप ये मोहरें वापस नहीं ले जा सकते तो ऐसा करें कि इन मोहरों से बौद्ध भिक्षुकों के लिए एक संघ विहार बनवा दें। उसके बाद सेठ के साथ राजकुमार जेत ने गौतम बुद्ध के ठहरने का उत्तम प्रबंध किया और उनके आगमन पर भव्य स्वागत किया। बाद में राजकुमार जेत भी उनके प्रिय शिष्य बन गए। दोस्तों, आपको बता दें, जेतवन के विहार का निर्माण कार्य ईस्वी सन 513 से 514 ईस्वी में हुआ। भाई यान ने जेतवन महाविहार का वर्णन करते हुए लिखा है, जेतवन विहार 7 तले का था। विहार के पूर्वी दरवाजे पर पत्थर के बने 2 धम्म स्तंभ खड़े हैं। एक पर धम्म चक्र और दूसरे पर बैल की आकृति बनी हुई है। विहार के दाएं बाएं निर्मल जल से भरे सरोवर हैं और सदाबहार पेड़ों के वन लगे हैं जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले हैं। साहित्यिक साक्ष्य बताते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षावास कुल मिलाकर 19 वर्षावास यहीं बिताए थे और सबसे अधिक यहीं बोले भी थे। जेतवन विहार इसीलिए बौद्धों के लिए खास भी माना जाता है। अनाथ पिंडक द्वारा जेतवन की खरीद का शिल्पांकन बरहूत स्तूप पर उत्कीर्ण है। शिल्पांकन के ठीक नीचे धम्म लिपि में लिखा है, जेतवन अनाथ पिंड को देती कोटि संत तेन केता। इसका मतलब यह है कि खरीदार अनाथ पिंडक करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं बिछाकर जेतवन अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, यह है आज की जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास बंजारों के इतिहास से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो देखने वाले सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।